जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुबशर, आप ठीक हैं? वॉइस ठीक आ रही है आप लोगों को? कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है? हुँ। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप लोग सारे ठीक हैं? शावेज़, हसीब, मुबशर, हुरैरा एंड तालिबुल मौला, आप लोग सारे ठीक हैं? वॉइस ठीक आ रही है आप लोगों को? काइंडली ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें मुझे, नॉइज़ तो नहीं आ रही है। चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, आज का सेशन जो हम करने लगे हैं वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। इट्स गोइंग टू बी, मैं काफ़ी अरसे से जो है इट्सी के कुछ स्टैट्स वगैरह को स्टडी कर रहा था, कुछ पूरे प्लेटफ़ॉर्म को स्टडी कर रहा था, क्योंकि इट्सी जो है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मज़े का प्लेटफ़ॉर्म है। मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आता है काम करने में, बिकॉज़ वो एक सेम मिज़ाज का प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे मेरा मिज़ाज है वैसे ही इट्सी का प्लेटफ़ॉर्म है। तो काफ़ी नई चीज़ें उसके जो स्टैट्स से मैंने अगर एवेलुएट की हैं तो मुझे काफ़ी मज़ा आया है उस एवेलुएशन में, और मुझे ऐसा लगा है कि हाँ, ठीक जगह हाथ डाला है मैंने, ठीक इंडस्ट्री के अंदर हाथ डाला है, ठीक मार्केट प्लेस के अंदर हाथ डाला है। क्योंकि अभी इस वक्त इट्सी का जो पोटेंशियल है वो यही समझ लें कि ये आने वाले कुछ सालों के अंदर, अ, मेरा ये ज़ाती राय है कि ये तमाम बड़े प्लेटफॉर्म्स को मात दे जाएगा, और ये राइज़ करेगा ठीक-ठाक स्पीड से इन कमिंग 2-3 इयर्स। ईबे को तो बहुत पीछे छोड़ जाएगा ये, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एंड जो ये मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग ज़रा आ जाएँ अभी, अगर आप लोगों को बुला सकते हैं तो उन्हें बुला लें, ताकि बाद में जो है, वैसे तो रिकॉर्डेड पड़ा होगा लेकिन स्टिल कोई अगर लाइव क्वेश्चन हम पूछना चाहता है तो वहाँ पूछ सके। तो मैं 2 मिनट का गैप देता हूँ, आपने अगर किसी को टैग करना है, किसी को बुलाना है तो आप बुला सकते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे बस इसके अलावा। जी, वालेकुम अस्सलाम। इट्ची के जो स्पेसिफिकली डिजिटल प्रोडक्ट हैं और जो मैं काम कर रहा हूँ इतने अरसे से, और जो मुझे रिजल्ट्स नज़र आए हैं अपने स्टूडेंट्स के, तो उससे मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, और मैं ये देख रहा हूँ और ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आने वाले कुछ साल होंगे, जो आने वाला अगला एक साल होगा 2022 का, वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेसिफिकली जिन्होंने मेरी गाइडेंस के ज़रिए भी हम जो लॉन्चेस करने वाले हैं इंशाल्लाह 15 अकाउंट्स पर, वो आज ही हम इंशाल्लाह हमारी वो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी उनके अंदर, तो उसमें उनको आने वाला साल जो है वो बहुत एक मज़ा करवाएगा, जिसमें वो सेल्स भी जनरेट कर रहे होंगे, ऑटोमेशन के प्रोसेस के अंदर से भी गुजर रहे होंगे, और ना उनको पिक करने की ज़रूरत, ना पैक शिप एंड, मतलब एक वो हसल बिल्कुल ख़त्म। ये एक आपका ऑटोमेशन सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, एक एसेट बन जाएगा, जिसको आप सारी ज़िंदगी अगर आहिस्ता-आहिस्ता से चलाते रहेंगे, और चीज़ें जो हैं, आप ट्रेडमार्क जो मैंने जो गाइडेंस उन लोगों को दी हुई हैं उनसे अगर दूर रहेंगे, तो वो ये सारी ज़िंदगी का एक एसेट है जो कि खाते रहेंगे। और मैंने देखा है, और मेरी ये उम्मीद है, मैं ये चाह ये रहा हूँ कि मैं अगले एक साल तक इट्सी के ऊपर हर एक निश के अंदर, जो डिजिटल निश है उसके अंदर, मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने पाकिस्तानी सेलर्स देखूं, और उनको टॉप 1 पेज पर देखूं, और आने वाले 5 सालों के अंदर मैं पाकिस्तान से अपने ही स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो टॉप सेलर्स बनेंगे इट्सी पर। और ये कम्प्लीटली पॉसिबल है। ये जो डाटा मैंने एवेलुएट किया है इससे कम्प्लीटली पॉसिबल है, और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म बनकर दिखाएगा ऐसा कि जो जिसमें इट्सी पर एक टॉप सेलर्स होंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म से निकलेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा बड़ा बोल नहीं है, क्यों? क्योंकि मुझे जो डाटा नज़र आ रहा है, जो मुझे स्टैट्स नज़र आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के, जितनी फास्ट वो ग्रोथ कर रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि
3-4 साल की ग्रोथ के बाद अगले 5 साल की जो पुरानी शॉप्स होंगी जो आज से बनी अगले 5 साल तक, वो एक अच्छा बूम कर जाएँगी इंशाअल्लाह ताला। अभी हम फ़िलहाल मुबश्शिर और मुज़म्मिल इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अकाउंट क्रिएशन के लिए बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। पुरानी वीडियोज़ को जाके देखें, ग्रुप के अंदर डिस्कशंस देखें, स्क्रॉल डाउन करें। इस वक्त जो आज का सेशन है वो बेसिकली आप लोगों को बताना है, और ये क्या बताना है कि जिसमें आप लोगों को पता चले कि यार डिजिटल प्रोडक्ट का माइंडसेट क्या है एक्चुअलिटी में। आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट को, मैं अभी भी, हम लोग सिर्फ कम्युनिटी है ऑल अराउंड 38.5 या 3900 की इस वक्त जो हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, और अभी भी पाकिस्तानियों को नहीं पता, आप में से भी हो सकता है कि 30%, 40%, 50% ऑडियंस को नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट का पोटेंशियल है क्या। डिजिटल प्रोडक्ट के पीछे मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोग सही स्ट्रेटजी से अगर डिजिटल प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल क्या है, उसके पीछे ऑटोमेशन क्या है, उसके पीछे टाइम इंडिपेंडेंसी क्या है, लोकेशन इंडिपेंडेंसी क्या है, मनी इंडिपेंडेंसी क्या है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक, अगर सिर्फ क्यों मैं एम्फेसाइज़ करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर ही जाएँ आप। उसकी रीज़न ही यही है, मैंने अपने कराची के दोनों सेमिनार्स के अंदर, एक आईबीए वाला भी और जो रॉयल ओडेल का हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर भी मैंने बताया है कि हमारा सिस्टम, हमारे लॉजिस्टिक सिस्टम, हमारा पाकिस्तानी सिस्टम जो है वो इंपोर्ट को और या एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं करता है बाय इंडिविजुअल सेलर। यानी एक छोटा सेलर जो है, अगर कोई कंपनी नहीं है, स्मॉल, एक घर से काम कर रहा है, तो बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं करता है, जिसमें आपके प्रॉफिट मार्जिन्स वैसे ही नहीं बनते हैं। आप लोगों की सरदर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट पहुंचता है या नहीं पहुंचता उसके अलहदा से मसले मसाइल होते हैं। अ, तो अभी हमारे पास इस वक्त जो है, अब कुछ क्राउड आ गया, तो अब मैं आप लोगों को पोटेंशियल क्या बताने लगा हूँ, इस स्टैट को ज़रा गौर से सुनिएगा। इस वक्त मैं जो जो फिगर दे रहा हूँ आपको, यानी अगले 2-3 सालों की, अगले 5 सालों की, कि इट्स एक सबसे बड़ा टॉप कंपेटिटर बन के निकलेगा। अमेज़ॉन का भी हो सकता है, ईबे को तो क्रॉस करेगा इंशाल्लाह। वो क्यों करेगा, अब उसको गौर से सुनिएगा। आप लोग 40 लोग इस वक्त सुन रहे हैं। वो क्यों क्रॉस करेगा, क्योंकि इट्सी पर 234 कंट्रीज़ के बायर हैं। ये दोबारा मैं आपको बोलने लगा हूँ, इट्सी पर 234 कंट्रीज़ के बायर हैं इस वक्त। तमाम बड़े प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बड़ी यूज़र बेस जो है वो इट्सी के पास है। 234 कंट्रीज से जो बायर्स हैं वो इट्सी पर परचेजिंग कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ एक सवाल बताएं कि 234 कंट्रीज़ का इतना मैसिव नेटवर्क हो जिस प्लेटफॉर्म का, और उसमें कौन सा ऐसा निश होगी, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो दुनिया के किसी भी कोने से बिकेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इस वक्त 48 लोग सुन रहे हैं। 234 कंट्रीज़, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसका नेटवर्क फैला हो, उन कंट्रीज़ में कौन सी ऐसी निश है जो हर ग्लोब से, हर कंट्री से, हर किस सिटी से बेची जा सकती है। कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं मुझे, आप जवाब दें, मैं नहीं दूंगा। मैं पिछले तकरीबन 1 साल से यही समझाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ, समझाता जा रहा हूँ। अब आप लोग मुझे बताएं कि ये 234 कंट्रीज़ की जो यूज़र बेस है, जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं, अब ये समझें कि अप्रैल से पहले तक में, एक बार दोबारा कहने लगा हूँ, अप्रैल से पहले पहले तक इट्सी पर 234 कंट्रीज से बायर भी थे और सेलर भी थे। ठीक हो गया, बायर भी और सेलर भी। तो सिर्फ अभी क्योंकि पेपॉल की वजह से वो बैन हुआ है तो अब लिमिटेड कंट्रीज़ हो गए हैं। अदरवाइज जो 7 साल, 5 साल, 6 साल, 1 साल, 1 साल पुरानी या 7 साल, 7 महीने पुरानी तक की शॉप्स हैं, बनी हुई हैं एटसी पर, वो जो है तमाम 234 कंट्रीज से बनी हुई हैं। जो लोग तो फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जाना चाह रहे हैं, 100 बिस्मिल्लाह जाएं जी। आप लोग ड्रॉप शिपिंग भी करें, करना ही है तो जो करना है करें। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा है, शायद आप लोगों ने वो सवाल समझा नहीं है। 234 कंट्रीज से जो एक पर्टिकुलर निश ऑफ प्रोडक्ट है, जो कि लोग कहीं से भी बैठ के बना सकते हैं, कहीं से बैठ के बेच सकते हैं, और पूरी 234 कंट्रीज़ की यूज़र बेस उसे परचेज कर सकती है, और दैट इज़ ओनली वन निश जो कि बचती है, और वो डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये इसका है ट्रू पोटेंशियल। अब आप इसको समझ लें।
अभी इट्सी पर सिर्फ कोविड की वजह से बूम आया है, और अभी इसके ऊपर मैं अगले जो 2 साल 3 साल का जो इसका विज़न देख रहा हूँ, इट्सी का जो इट्सी के स्टैट्स देख जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जो मैं इसका डाटा एनालाइज कर रहा हूँ, ये इस वक्त इट्सी की जो यूज़र बेस है वो मैसिव है। और अब मैं आपको एक और चीज़ भी समझा दूँ कि वाई रेवेन्यू बेस्ड इट्सी पीछे है, ईबे से पीछे है। क्यों? अब मैं एक और चीज़ भी समझिएगा कि आपका अल्लाह भला करे, 1 मिनट दें, मैं आपको एक स्टैट निकाल दूँ। सी जी, डिजिटल प्रोडक्ट हैं, और यही आपके होते हैं जो हैसल फ्री हैं, जो दुनिया में कोई रशिया में बैठा है वो बेच रहा है और पाकिस्तान से लोग ख़रीद रहे हैं। ये जो फ्रीडम है, लोकेशन इंडिपेंडेंसी है, ये दुनिया के किसी भी बिज़नेस में नहीं है, ये दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है नहीं है। कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो सुकून से बैठ के आप काम कर सकते हैं, आप तुर्की में बैठे हैं आप तुर्की से काम कर सकते हैं, रशिया में बैठे हैं रशिया से काम कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री से बैठे हुए हैं अगर आपके पास शॉप बन चुकी है तो आप वहाँ काम कर सकते हैं, और वो एक ही निश है जो कि आपकी डिजिटल प्रोडक्ट की निश है। अच्छा, अब मैं आपको इस वक्त मैं बता रहा हूँ आपको कि कैटेगरी वाइज ई कॉमर्स एंड शॉपिंग कैटेगरी वाइज सितंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इट्सी को ग्लोबली चौथे नंबर पे रैंक किया गया है ई कॉमर्स एंड शॉपिंग कैटेगरी से। ठीक हो गया। अब ये चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर, और इस वक्त अब मैं सितंबर 20, ये जो अक्टूबर का महीना अभी तक चल रहा है इसके अंदर इस पे 400 मिलियन यूज़र्स यानी विजिट्स 400 मिलियन आए हैं, जिनमें से 60% जो हैं यूएस से हैं। अच्छा, बहरहाल ये एक छोटा सा स्टैट मैंने आपको दिया अभी समझाने के लिए कि क्या चीज़ें, क्या फैक्टर मैं एनालाइज कर रहा हूँ इट्सी की ग्रोथ के लिए और स्पेसिफिकली डिजिटल प्रोडक्ट की ग्रोथ के लिए। 2020 के अंदर जो इसकी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर 1.7 बिलियन डॉलर जो था बेसिकली वो इट्सी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। अच्छा, अब रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो ये दराज से 2 गुना बड़ी है, या 3 गुना बड़ी होगी। मेरा ख्याल है मैंने कहीं पढ़ा था कि दराज की जो मार्केट है दैट इज़ 1 बिलियन डॉलर, या मैं गलत हूँ, हमारी ई कॉमर्स इन टोटल 1 बिलियन डॉलर है शायद। हाँ, यस, हमारी ई कॉमर्स से 2 गुना बड़ी इट्सी है। इन टोटल पाकिस्तान की जितनी बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है उससे 2 गुना बड़ी इट्सी की रेवेन्यू वाइज मार्केट है। बट यूज़र बेस वाइज, मैं अब दोबारा बताने लगा हूँ, यूज़र बेस वाइज इट्सी 234 कंट्रीज से बायर एक्वायर कर चुका है। 234 कंट्रीज इट्सी को जानते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ परचेज करनी होती है, कोई उनसे निश से हैंडमेड की कोई भी कैटेगरी, डिजिटल प्रोडक्ट की तो खसूसन कोई कैटेगरी की प्रोडक्ट परचेज करनी होती है तो वो इट्सी का नाम जानते हैं। निश सिलेक्शन की हुई है, कंपेटिटिव एनालिसिस किया हुआ है, उन्हें ये पता है कि मार्केट के ऊपर कंपटीशन अभी क्या है, और उन्हें ये भी पता है कि आने वाले वक्तों के अंदर मार्केट के का कंपटीशन क्या हो जाएगा। तो ये स्टैट, ये सिर्फ एक चीज़, यानी 234 कंट्रीज़ के अंदर एग्जिस्ट करना इस बात की श्योरिटी दिलाता है कि आने वाले सालों के अंदर जो आज काम करेगा वो अगले साल तक ग्रोथ पकड़ लेगा, जो अभी काम करेगा वो अगले 2-3 सालों के अंदर एक मैसिव सेल्स को जनरेट कर लेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ऐसी शॉप्स देखी हुई हैं जिनमें लाखों सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो सेल्स उनकी एक्वायर हुई हैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट की वजह से। इस बात को आप समझ लें। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर काम करेंगे तो आपकी सेल्स, नंबर ऑफ़ सेल्स मैस में चले जाएँगे। फ़िज़िकल प्रोडक्ट के अंदर काम करेंगे, ऑल्दो आप प्रॉफ़िट बना लेंगे, आपको लग रहा होगा कि प्रॉफ़िट बन रहा है, $500 बन रहे हैं, $200 प्रॉफ़िट बन रहे हैं, लेकिन वो आपका रेवेन्यू देख लीजिएगा कि आपके क्या होंगे और हसल क्या होगी, रिफ़ंड रेशो क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर रिफ़ंड रेशो ज़ीरो है, आपके प्रोडक्ट चले गए, कैंसिलेशन ज़ीरो है, रिफ़ंड ज़ीरो है, और आपका जो इंस्टेंट डाउनलोड है, जैसे मैंने आईबीए के अंदर बताया था आप लोगों को कि कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है बायर की। बायर चाहता है कि उसने अगर कोई चीज़ बाय की है तो उसे जल्द से जल्द उसके हाथों में आ जाए।
तो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होती है, यानी वो इंस्टेंट उसका डोपामिन लेवल जनरेट हो जाता है कि उसने पैसे दिए और उसके पास प्रोडक्ट आ गया। ये दुनिया के किसी भी और मॉडल के अंदर है नहीं है कि इतना इतना इंस्टेंट कोई भी पोटेंशियल हो किसी भी फील्ड के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का। तो अब इस चीज़ को आप दिमाग में रख लें, इस एक फिगर को, कि 234 कंट्रीज़ हैं, हम ग्लोबली काम कर रहे हैं, ना सिर्फ यूएस में काम कर रहे हैं ना यूके में काम कर रहे हैं, हम ग्लोबली काम कर रहे हैं। ऑल दो ग्लोबली सेल्स छोटी हैं, नंबर ऑफ सेल्स कम हैं। हो सकता है कि अननोन सिटीज़ कंट्रीज़ के अंदर वियतनाम से कुछ कम ऑर्डर आ रहे हों महीने के, लेकिन कंबाइन ऑर्डर मैसिव हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक्वायर करना, $1000 जनरेट करना इस एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की बजाय डिजिटल प्रोडक्ट के डूएबल है। मैं सिर्फ एम्फसाइज़ करता हूँ 300 से 500 में, वो इसलिए करता हूँ कि अगर आप छोटी चीज़ बना लेंगे, $300 बना लेंगे तो आप 500 भी बना लेंगे, जब आप 500 बना लेंगे तो आप $1000 भी बना लेंगे, एंड सो ऑन, क्योंकि इसकी लिमिट कोई नहीं है। आप 1500 2000 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, 3000 प्रोडक्ट इट्सी पर लिस्ट कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी आपकी यूज प्रोडक्ट इन्वेंट्री होगी, जितनी बड़ी आपकी आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट हुए में होंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके पर डेली सेल्स के एंड मंथली सेल्स के, एंड इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। समझ में आ गई आप लोगों को बात ये? गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ये फ़िलहाल अकाउंट क्रिएशन की चीज़ें मत करें। हुज़ैफ़ा आप भी छोड़ दें कोई और। अभी मैंने बताया है कि ये सेशन जो है बेसिकली इट्सी के पोटेंशियल को समझ लेंगे, अकाउंट क्रिएशन आप लोग कर लेंगे। आप लोग अपना टाइम जो है इस वक्त क्वेश्चन ज़रा ये सुन लें और इसके अगेंस्ट आंसर दे दें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप लोग अभी भी अपने अकाउंट्स को लेके बैठे हुए हैं, अकाउंट्स बन जाएंगे। मैंने बताया हुआ है, अभी Q4 है, अभी अकाउंट्स भूल जाएं। Q1 के अंदर दोबारा कोशिश कीजिएगा, Q1 के अंदर स्टार्ट कीजिएगा, जनवरी के मिड से या जनवरी के एंड से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक हो गया? जी, फ़ाद इसी तरह ये एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ है इट्सी पर ऐसा नहीं है। ये भी चीज़ आप लोग दिमाग में रखें कि इट्सी अमेज़न से क्यों डिफरेंट है। अमेज़न पे आपको पहली पोज़ीशन चाहिए ही चाहिए। आपको वो रिव्यूज़ चाहिए ही चाहिए। आपको वो टॉप पोज़ीशन हटेगी, आपकी सेल्स वेलोसिटी ख़त्म हो जाएगी। इट्सी इसके बिल्कुल बरअक्स है। वो क्यों है? क्योंकि इसकी कंज़्यूमर साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू अमेज़न के बायर से। आप जो हैं इट्सी पर कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। 80% लड़कियां हैं, 80% फीमेल क्राउड है इट्सी पर। और एक कुछ लड़कियों की जो साइकोलॉजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। उन्होंने जो है वो घूमना है, फिरना है, पूरा मार्केट प्लेस छानेंगी और फिर जाके कोई प्रोडक्ट परचेज़ करेंगी जो उनको समझ में आएगा मल्टीपल सिलेक्शन के बाद। तो इट्सी की जो कंज्यूमरिज्म है इट्सी का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब रह गई बात कि इट्सी का रेवेन्यू इतना कम क्यों है। जैसे मैं बात कर रहा था, $1.7 बिलियन 2020 के अंदर। इस वक्त जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, दो सवा दो से बढ़ जाएगा जो 2021 की रिपोर्ट आएगी। पर रेवेन्यू कम इसलिए है क्योंकि इट्सी पर 70 to 80% या 85% जो सेल्स हैं, बेसिकली गौर से सुनिएगा, 70 to 80 या 85% तक की जो सेल्स हैं वो डिजिटल प्रोडक्ट से आ रही हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट की एवरेज वैल्यू जो है दैट इज़ $1.25 ऑन इट्सी प्लेटफॉर्म। प्रोडक्ट $0.5 से स्टार्ट होता है, $10-15 तक जाता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर इन द रेंज ऑफ 1 to 2 डॉलर्स। तो जिसकी वजह से इट्सी का ओवरऑल रेवेन्यू इज़ लेस बट द नंबर ऑफ सेल्स आर ह्यूज। 1.7 को आप अचीव करें एक एक डॉलर से, तो 1.7 बिलियन सेल्स आपको चाहिए। 1.7 बिलियन सेल्स आप प्लेटफॉर्म वाइज देख लें क्या होंगी। समझ में आ गई आपको बात को? इट्सी पर ऑडियंस का कन्वर्जन रेट स्पेसिफिकली इन डिजिटल प्रोडक्ट आर ह्यूज।
दैट्स द रीज़न कि उनकी यूज़र बेस के लिहाज से, क्योंकि यूज़र बेस बहुत बड़ी है, और यूज़र बेस को आप लोग जितना जल्दी ग्रैब कर पाएंगे बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आप लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करके अकाउंट सेटअप कर लेते हैं या अपना अकाउंट इन्वेस्ट करके बना लेते हैं, या पहले अगर आप लोग मेरे ग्रुप में होते और अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाए हुए होते तो आज इसका फल खा रहे होते। जी, ज़ीशान, डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली हर वो प्रोडक्ट होता है जो कि इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल क्या मतलब होता है? जिसको आप छू के बेच नहीं सकते हैं। यानी वो कंप्यूटर में पड़ा हुआ होगा, वो कोई डाउनलोडेबल फ़ाइल होगी, कोई प्रिंटेबल फ़ाइल होगी, लेकिन वो होगी सिस्टम के ऊपर, और वो पीडीएफ वर्ज़न के अंदर डाउनलोड होगी या किसी ज़िप फ़ाइल के अंदर डाउनलोड होगी या कोई इमेज फ़ॉर्म के अंदर डाउनलोड होगी। तो हर वो चीज़ जो कि इंटेंजिबल है, वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आती है। और मैं जिस स्पेसिफ़िक निश डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, दैट इज़ इंस्टेंट डाउनलोड डिजिटल प्रोडक्ट। यानी आपके प्रोडक्ट रेडी हैं, किसी ने बाय किया, उसने वा फ़ौरन डाउनलोड कर लिया। इसमें कस्टमाइज़ेशन कुछ नहीं है। मोहसिन, अगर आप स्ट्रैटेजी सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके पास सेल्स भी आएंगी। अब अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आपको कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें फ्री में नहीं मिलती हैं। आप आज किसी और का कोर्स ले लें, कल आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि इट्सी पर जो सारे जानते हैं, और ये बात सबको पता है कि इट्सी पर जो स्ट्रैटेजीज़ मैं दे रहा हूँ वो कहीं और मिल नहीं रही हैं। आप किसी और से सीख लें, घूम फिर के आप फिर मेरे पास आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है अपना टाइम ज़ाया करने से पहले आप मेरे पास आ जाएं। जी, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ ज़ीरो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, और अगर आपके पास अकाउंट है अली मसूद। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और आप अपने ही पैसे लगा कर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो वो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। यूके के से सेपरेट है, यूएस से सेपरेट है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं हैं तो फिर आपको जो है ग्राफिक डिज़ाइनर की सर्विसेज देनी पड़ेगी, या हायर करना पड़ेगा, या खुद सीखनी पड़ेंगी। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आपके पास अकाउंट भी है और अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो फिर इसकी कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं है। और यही जो है बेसिकली मेरा मोटो है कि आप लोगों को ज़ीरो से स्टार्ट करना सिखाया है मैंने। दिसंबर से मेरा यही है कि भाई आपने पैसे कम लगाने हैं। लोग तो उस वक्त पहले मुझ पर हंसते थे, यहाँ से चले जाते थे, सब सज्जे खब्बे, हर ग्रुप के सज्जे खब्बे यहाँ पे जो हैं वो कहते थे क्या ड्रामा है, हमारी मार्केट ख़राब हो रही है, हम हज़ार हज़ार डॉलर बोलते हैं, वो कोई आ गया है और वो कह रहा है कि भाई आपने 20,000 से स्टार्ट करना है, आपने 10,000 से स्टार्ट करना है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो उस वक्त तो सारे आप लोगों को पता चल गया कि भाई ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। हमेशा जो भी बड़ी चीज़ की आगाज़ होगी वो ज़ीरो से ही होगी, छोटी अमाउंट से होगी, उतनी से होगी जितने आपके चादर होगी हमेशा। देखें जी, क्वार्टर फोर बेसिकली ये है कि नए सेलर्स के लिए तो बहुत मुश्किल है अभी इस वक्त पेनिट्रेट करना किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, खसूसी जो है इट्सी के ऊपर। मैं 1 मिनट कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं उसके बाद आप लोगों के पास आता हूँ। काफ़ी सारे हो गए हैं एंड इट्स। अयान खान, आप गायब ही रहते हैं। आप बस आप लोग जो है ना, स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ऐसे ही बस जो हैं जो कि गायब हो जाते हैं फिर आ जाते हैं। अपडेट दिया करें पेड ग्रुप के अंदर आप लोग।
अपडेट कुछ भी नहीं दे रहे होते हैं चीज़ों की। अच्छा जी। बहरहाल क्वार्टर फोर क्या है सुबहान, क्वार्टर फोर के अंदर बेसिकली ये 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। 3 महीने का क्वार्टर होता है। हर क्वार्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारी सेल्स जनरेशन हो रही होती है, बहुत सारी कंपेन्स चल रही होती है, 11/11 की सेल होती है, क्रिसमस की सेल होती है, एंड सो ऑन, बहुत मैसिव ब्लैक फ्राइडे एंड सो ऑन, बहुत ज़्यादा सेल्स आती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि डिस्काउंट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन ज़्यादा हो जाती है, तो मैसिव जनरेशन होती है, तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रैफिक बढ़ जाती है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कन्वर्जन बढ़ जाती है। तो ऑलरेडी वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो इट बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके उनको एंटरटेन करें, नयों को ज़्यादा एंटरटेन ना करें। इसीलिए नए अकाउंट्स इस वक्त या सस्पेंड हो रहे हैं या परमानेंटली सस्पेंड हो रहे हैं। आप लोग अगर अकाउंट अभी बनाते हैं, आप लोग जो है टेम्प्रेरी सस्पेंशन के अंदर चले जाते हैं या आप लोग परमानेंट सस्पेंशन के अंदर चले जाते हैं, तो इस चीज़ को आप गौर कर लें। क्वार्टर वन के अंदर लॉन्च करें, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में सीखें कि ये है क्या। हुसैन अली अकबर, आलिया अली अकबर, जो भी हैं आप लोग, अगर मैं किसी बड़े रेफरेंस से बात करूं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। $10,000 का मंथली रेवेन्यू जनरेट करना, क्यों क्यों मैं बात कर रहा हूँ इसमें टाइम लगेगा, इसमें 70 to 75% प्रॉफिट मार्जिन है। यानी आप $7,500 बचा रहे होंगे, तो $7,500 को बचाने के लिए आपको भी पता है कि इट्स गोइंग टू टेक टाइम, सम टाइम। आपकी प्रोडक्ट, आपके 200 250 300 प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपकी शॉप के ऊपर, डिजिटल प्रोडक्ट होने चाहिए, और आप कम से कम भी जो है आप 1 साल दिमाग में रखें। लेकिन इट्स वाइबल, इससे ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, $1-1 लाख तक डिजिटल प्रोडक्ट से कमा रहे हैं। ऐसी शॉप्स हैं जो कि अच्छी खासी सेल्स कर रही हैं मंथली बेसिस पे, ऑल दो पुरानी है लेकिन कर रही हैं। मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ कि हाँ है, लेकिन इनका प्रॉफिट मार्जिन इज़ ह्यूज, तो उस चीज़ को आपने देखना है। अभी फ़िलहाल नए बूट कैंप की कोई फ़ीस अनाउंस नहीं है। अभी जब तक मेरे पास डाटा नहीं गैदर होता तब तक मैं अनाउंस नहीं करूँगा। ऑल दो नवंबर मिड या नवंबर एंड तक जो है रजिस्ट्रेशन अगर तो चला, अगर तो सेकंड बूट कैंप आया तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई हैं, और फ़ीस भी तब अनाउंस हो जाएगी। ऑब्वियसली $300 नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। लेकिन ये है कि वो कितनी होगी वो डिसाइड अभी नहीं किया, और वो क्योंकि अभी ये मेरा जो पीरियड है इसके अंदर मैं घंटे भी अपने नोट कर रहा हूँ कि मेरे कितने घंटे यूटिलाइज हो रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। और लेकिन ये है कि नवंबर के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा। और हाँ, मैंने आज पोस्ट डाली है, जिसको बूट कैम्प ज्वाइन करना है उसके लिए इट्सी 2.0 मैंडेटरी है, वो ख़रीद ले, उसको पी जाए, ताकि क्योंकि बूट कैम्प के अंदर हमारा मेन मकसद है शॉप जनरेशन, शॉप के ऊपर सेल जनरेशन, शॉप की वर्थ क्रिएट करना, शॉप की एक सेल्स जनरेशन तक पे काम करना है। इस बूट का, हमारा बूट कैम्प के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट कैसे बनानी है, जो है आपने टैग्स कैसे ढूंढने हैं, एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें आपको इट्सी 2.0 से सीखनी है। मेरा काम ये है कि आपको स्ट्रेटजीज़, कस्टमाइज स्ट्रेटजीज़ आपकी शॉप से रिलेटेड देना, सेल्स जनरेशन करके देना, करवा के देना, टीम वर्क आपको सिखाना, टीम वर्क में कैसे काम करते हैं, और हर किसी की सक्सेस दूसरे की सक्सेस कैसे होगी, ये माइंडसेट आपको देना है इस बूट कैम्प के अंदर, ताकि आप लोग एक दूसरे के लिए काम करें, आपको टीम वर्क का पता चले, और आप लोग इस जाइंट से अपनी बोटी निकाल सकें, और अच्छी खासी बोटी निकलेगी, छोटी बोटी नहीं निकलेगी, दिमाग में रखिएगा आप। जो लोग सही तरीके से काम करेंगे उनकी बोटी अच्छी खासी निकलेगी, स्पेसिफिकली डिजिटल प्रोडक्ट से। जी, अगर तो सुबहान आपके अकाउंट चल गए हैं, आपके अकाउंट चल गए हैं, कोई वेरिफिकेशन के लिए सस्पेंड नहीं हुआ, तो आप चलाते रहें, देख लें चल सकते हैं तो, नहीं तो होल्ड कर लें क्वार्टर वन तक के लिए। ऑल दो हमारी जो डाटा आया है दैट इज़ फार मोर एग्रेसिव देन
क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 2। क्वार्टर 4 में जो सस्पेंशन आई हैं वो एकदम आई हैं और वो आपका अकाउंट भी हो सकता है एकदम सस्पेंड हो जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। आप लोगों को मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, आप लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट की और इट्सी का पोटेंशियल डिजिटल प्रोडक्ट से जो मैंने समझाया है वो समझ में आ गया? पहले मैं थोड़ी देर के लिए आया था और यही बात करनी थी आप लोगों से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आई होंगी चीज़ें और इसका पोटेंशियल समझ में आया होगा इट्सी का। और बाकी ये है कि आप लोग इट्सी के डिजिटल प्रोडक्ट के लिए अपना माइंडसेट बना लें, क्योंकि आने वाले कई कुछ साल जो हैं वो कम्प्लीटली डिजिटल प्रोडक्ट की होंगे। आज कोई नहीं, लेकिन अभी कुछ प्लेटफॉर्म्स ने स्टार्ट किया, कुछ ग्रुप ने स्टार्ट किया। आने वाले वक्तों के अंदर ये सारे ग्रुप्स डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे और आपको तब समझ में आएगी कि आप लोग कितने लकी थे कि आप लोग एडवांस चल रहे थे इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि हमारी दुनिया का, हमारे पाकिस्तानियों का एक अलमिया है कि नई चीज़ जल्दी हज़म नहीं होती, हालांकि हज़म कर लेनी चाहिए। जब तक कोई बड़ा प्लेयर नहीं बताता आपको तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आती है। और हर कोई एडवांस नहीं होता है। हम और कोई एडवांस चीज़ आपको बता रहा है तो उसको ग्रैब कर लें और उसका माइंडसेट जल्दी डेवलप कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान है। घूमेंगे फिरेंगे, घूम फिर के इसी के लिए आप आएंगे मेरे पास ही, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, जब भी आएंगे आएंगे मेरे पास ही। आप बूट कैंप के अंदर भी आएंगे, आप इट्सी 2.0 के अंदर भी आएंगे, क्योंकि ये जो कोर्स मटेरियल है ये आपको कहीं मिलने वाला है नहीं, किसी के पास है नहीं। ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो मेरी अपनी डिराइव्ड स्ट्रेटजीज़ हैं। मैंने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है इन स्ट्रेटजीज़ को बनाने के लिए। हम डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं नई स्ट्रेटजीज़ के लिए और एडवांस चल रहे होते हैं ताकि आप लोगों को डाटा दे सकें जिससे आप लोग वो गलतियां ना करें। और जो रह गई बात बूट कैम्प के स्टूडेंट्स के लिए, वो तो एक कंप्लीट पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग है। और उस वो एक ट्रेनिंग कम्प्लीटली ट्रेंड से हटके है। दैट इज़ नॉट ट्रेंडी कि जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है कि वो बूट कैंप वही घिसी पिटी स्लाइडें देना और आपको वही चीज़ समझा देना और 2 महीने ख़त्म करना और चलो जी मैं गया वो गया, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है। आई कम्प्लीटली ओ माई बूट कैम्प स्टूडेंट्स एंड आई विल मेक दम सक्सेसफुल इंशाल्लाह। मुझे 100% रिज़ल्ट चाहिए अपने बूट कैम्प के स्टूडेंट्स का और वो मैं ला के रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अपना सेशन में, जैसे हर किसी को पता है इस वक्त हमारे ग्रुप में जो हैं जो पुराने हैं, कि हसद नहीं करनी, किसी से जलना नहीं है और अल्लाह का जितना हो सके शुक्र अदा करना है। आप लोगों का वक्त ज़रूर आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।